ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पर विशेष चर्चा, कैसे करें तैयारी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश तोमर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जनवरी महीने के अंत तक आते आते स्कूली परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। विद्यार्थी अपनी तैयारी में लग जाते हैं और बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की एक पहल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को एक आत्मविश्वास मिला है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ते हैं, अपने सवाल रखते हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और 2022 परीक्षा पर चर्चा के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। विद्यार्थी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। innovateindia.mygov.in/ppc-2022 इस लिंक पर जाकर विद्यार्थी रजिस्टर कर सकते हैं। आज हम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर परीक्षा की तैयारियों पर ही बात करने वाले हैं कि विद्यार्थी किस तरह इस समय में तनाव मुक्त रहें और जबकि कोरोना महामारी का दौर है तो शिक्षण प्रशिक्षण में बहुत से बदलाव हुए हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे तैयार रखें। रितेश जी, सबसे पहले हम परीक्षा पर चर्चा के इस इनिशिएटिव से ही आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री की इस पहल से परीक्षा की तैयारी में विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों को किस तरह का लाभ हुआ है, किस तरह उनका आत्मविश्वास इससे बढ़ता है और जैसे वो सीधे संवाद करते हैं प्रधानमंत्री से, तो कैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2018 से जो देश के प्रधानमंत्री ने ये शिक्षा पर परिचर्चा नामक कार्यक्रम शुरू किया है और बच्चों से सीधे जुड़ने की पहल का आरंभ किया है, ये अपने आप में एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है। इसकी सकारात्मकता को कई मायनों से समझा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब आपके देश का प्रधानमंत्री टेलीविजन पर, रेडियो पर आकर आपको आश्वासन देता है, साहस देता है, तो इससे बच्चों के दिमाग पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। दूसरी इसकी उपयोगिता इस मायनों में भी है कमल कि इतने अहम संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जब आपसे शिक्षा को लेकर के प्रगतिवान, प्रगतिशील होने को कहता है और शिक्षा को लेकर के नए जो विमर्श हैं उनको स्वीकृति देने की बात करता है, तो ये समाज में भी एक तरह से जागरूकता फैलाने का काम करता है और समाज में एक तरह का जो शिक्षा के प्रति प्रगतिशील विचार है उसके प्रति चेतना पैदा करने का काम भी करता है। रितेश जी, बीते 2 वर्षों से हमने देखा कि महामारी ने शिक्षण प्रशिक्षण पर एक बहुत बड़ा असर डाला है और हमने देखा कि विद्यार्थियों की, जैसा कि आपने मानसिक स्थिति का जिक्र किया, तो उस पर इसका बहुत असर पड़ा है। नए अनुभवों से गुजरना पड़ा है विद्यार्थियों को। तो ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों की क्या भूमिका बढ़ जाती है जबकि ये परीक्षाएं आ रही हैं, तो ऐसे में उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीते 2 वर्षों में जो वैश्विक महामारी के चलते परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनके चलते बच्चों के ऊपर बहुत सारा मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक तनाव बढ़ा है। कई बच्चों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने आसपास लोगों को खोया है। ये एक बहुत बड़े तनाव का कारण रहा है। कई परिवारों में आजीविका को लेकर के समस्याएं बढ़ी हैं, ये एक बहुत बड़े तनाव का कारण रहा है। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़े तनाव का कारण रहा है कि जो परीक्षा प्रणाली में बदलाव है, यानी कि पहले कक्षाओं में बैठ करके बच्चे परीक्षाएं देते थे, अब डिवाइसेस के थ्रू बच्चे परीक्षाएं देते हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि कई बार बच्चे उन डिवाइसेस से उनका परिचय पहली बार हो रहा होता है। ऐसे में इस बात का तनाव तो होता ही है कि परीक्षा है और परीक्षा उनको देनी है। इसके साथ साथ यह तनाव भी रहता है कि उन्हें एक ऐसी डिवाइस पर परीक्षा देनी है जो कि उनके लिए उतनी फेमिलियर नहीं है। इसके अलावा कई और तनाव की वजह हैं, जैसे कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीखते थे, वो जो परिवेश था उससे एक तरह का डिस्कनेक्ट है। ऐसे में कमल अभिभावकों की और अध्यापकों की एक बहुत अहम भूमिका हो जाती है तनाव को कम करने में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा एक अभिभावक की तरह कि जो बच्चे हैं हम उनके ऊपर पड़ रहे तनाव को किसी भी तरह से बढ़ाएं ना।
जैसे कि कई बार हम अपने बच्चे की तुलना आस पड़ोस के बच्चों से करने लगते हैं, तो ऐसा करके उनके ऊपर हम अपनी आशाओं का बोझ बढ़ा करके तनाव ना बढ़ाएं। हम अपने बच्चे के तनाव को समझने की कोशिश करें और अभिभावक होते हुए हम ये कोशिश जरूर करें कि हम अपने बच्चों के साथ निरंतर संपर्क में रहें और निरंतर बातचीत करते रहें। इसके अतिरिक्त एक अध्यापक की एक बहुत अहम भूमिका है इस क्षेत्र में। एक अध्यापक बच्चों को समय दे और इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करे, वे सीखें, ना कि इस बात पर जोर दिया जाए कि उन्हें कुछ परीक्षाएं देनी है। एक अध्यापक के रूप में हमें बच्चे को यह भी समझाना होगा कि ये परीक्षा एक मात्र पड़ाव है आपके जीवन का, ये सर्वा नहीं है। इस सिलसिले में हालिया वर्षों में जो शिक्षा जगत में हुए हैं, जो सरकारों ने किए हैं, जैसे कि एक प्रयास मेरे मन को बहुत भाता है, वह है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसमें हम परंपरागत तरीके से जो वार्षिक परीक्षा पर एक तरह से बोझ रहता था किसी बच्चे की प्रगति को तय करने का, उस प्रणाली को हम छोड़ चुके हैं और एक तरह से सतत अर्थात लगातार हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं। अर्थात हम उसके जो अकादमिक विषय हैं उनके परे हटकर, उनसे इतर जाकर जो और एक बच्चे के व्यक्तित्व में गुण है उनको भी एक तरह से मूल्यांकन का आधार बना रहे हैं। तो ये कुछ प्रयास जिनके जरिए की हम कोशिश कर सकते हैं इस कठिन समय में, जबकि मानव जाति एक बहुत भयंकर विपदा से जूझ रही है, हम बच्चों के तनाव को कुछ कम कर सकते हैं। रितेश जी, आपने परिवेश की बात की और आपने जिक्र किया जैसा कि क्लासरूम सेटिंग से अब बच्चे घरों में ऑनलाइन अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और अपने शिक्षण को जारी रख रहे हैं। तो ऐसे में एक विद्यार्थी के ऊपर जो एक तनाव होता है या इस परीक्षा पद्धति में जो बदलाव हुए हैं उसको गुजरना पड़ता है, और परीक्षाओं के बारे में अगर हम जिक्र करें तो अक्सर हमने देखा कि ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ता है, तारीखें आगे बढ़ती हैं, तो उसके ऊपर जो मानसिक एक तनाव होता है उससे कैसे एक विद्यार्थी को खुद में उभरना चाहिए। अभी हमने अभिभावकों और शिक्षकों की बात की, लेकिन एक विद्यार्थी इसके लिए कैसे तैयार रहे? ये एक बहुत ही अहम विषय है कमल। अध्यापकों को लगातार बच्चों को ये बताना चाहिए कि वे स्वयं गहराई से सोचने की कोशिश करें कि किस तरह से वे उनके जीवन में जब कोई एक बहुत आकस्मिक समस्या आती है तो उससे वे किस तरह से एक तरह से एक आदत जो कि हमें करनी होगी। ये न केवल कोरोना महामारी के सिलसिले में जो परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं उसी को केंद्र में रख करके हमें सोचना चाहिए, बल्कि जीवन का जो व्यापक आधार है उसको भी ध्यान में रख करके हमें इस आदत को बच्चों के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और उसमें कई तरह की आकस्मिक समस्याओं से, कई तरह के आकस्मिक बदलावों से, परेशानियों से बच्चों को गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह की संस्कृति, इस तरह का समाज, इस तरह का परिवेश तैयार करें बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को ये समझ हो कि किस तरह से उससे जूझना है और किस तरह से उससे पार पाना है। नई शिक्षा नीति में अब शिक्षण में और परीक्षा पद्धति में कई बदलाव सुझाए गए हैं। तो अब जबकि समय बदल रहा है, शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं, तो अब शिक्षा जगत को भी किस तरह से खुद में बदलना होगा, किस तरह से अभिभावकों, शिक्षकों और एक विद्यार्थी को नए समय के लिए तैयार रहना होगा। समाज के हर पड़ाव में, मानव सभ्यता के हर युग में व्यक्ति के समक्ष समस्याएं पैदा हुई हैं और नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। उसी तरह से आधुनिक जगत की भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें कि विद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापक और प्रशासन के लोग, या फिर आप अभिभावकों की बात करें या बच्चों की बात करें, उन्हें लगातार इन नई पैदा होती हुई जरूरतों के हिसाब से अपने कार्य करने के ढांचे को, अपने सीखने सिखाने के ढांचे को बदलना होगा। जैसे कि अब ये आवश्यक है कि एक अध्यापक टेक्नोलॉजी प्रो हो और वो इस बात को समझे कि किस तरह से डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू इफेक्टिव टीचिंग इंश्योर की जाए। अभी तक हमें बहुत कम समय मिला है इस बात पर विमर्श का, बातचीत करने का कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं, लेकिन अब वो समय आ चुका है क्योंकि हमारी निर्भरता इन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब ये आवश्यक है कि हम इन डिवाइसेस के प्रति अपने आप को ज्यादा फ्रेंडली और फेमिलियर बनाएं, एज ए टीचर, एज स्टूडेंट एंड एज पेरेंट। रितेश जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पर विशेष चर्चा, कैसे करें तैयारी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश तोमर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।